देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में एडमिशन ले रखे, अगर आपने 10वीं क्लास में एडमिशन ले रखे हो तो, अगर आपने 12वीं क्लास में एडमिशन ले रखे हो तो एनयूएस ने आप लोग का अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन एग्जामिनेशन की जो डेट शीट है थ्योरी वाली, वो डिक्लेयर कर दिया है। और आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है सितंबर में होने वाला है, तो उनकी डेट शीट भी यहाँ पे आ गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक मिलेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर डेट शीट डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैंने अभी आप लोग के डायरेक्ट यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दी है कि आप लोग अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट शीट कैसे डाउनलोड कर सकते हो और थ्योरी एग्ज़ाम की जो डेट शीट है उसे आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन एग्जामिनेशन की डेट तो यहाँ पे आ गई है, डेट आ गई है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रिपरेशन नहीं करे हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन को यहाँ पर वो कर रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन वो कर रहे हैं कि क्या सर हम एनयूएस के एग्ज़ाम में यहाँ पे टीचर को पैसे देकर बिना एग्ज़ाम दिए पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या एनयूएस में अक्टूबर नवंबर एग्ज़ाम में चीटिंग होगा कि नहीं होगा, इस पर हम बात करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है कि आप लोग को अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अब कैसे करनी है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हो तो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आप लोग ये सोच के बैठे हो कि एनयूएस में पैसे देकर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो, ये बात जो है ना काफ़ी हद तक सही है कि एनयूएस में ये इलीगल एक्टिविटी काफ़ी हद तक चलती है। काफ़ी सारे टीचर ऐसे होते हैं एनयूएस में जो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं और पर सब्जेक्ट उनका फ़िक्स होता है, जैसे कि 10,000 5,000 फ़िक्स होता है। और वो टीचर आपसे बोलते हैं कि आप मुझे 5,000 रुपये दे दो, आपको एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घर पर ही रहना है, आपका एग्ज़ाम हम खुद किसी से लिखवा लेंगे और आपको पास कर देंगे। देखो, बुराई इसमें ये है कि आप देखो ऐसा सोच के बैठे हो कि मैं तो चलो 10,000 रुपये दे देता हूँ, 10,000 रुपये दे के आराम से मतलब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। देखो, काफ़ी हद तक ये सही भी है कि आप पैसे देकर पास भी हो जाती हो, लेकिन इसके भी कुछ नुकसान हैं। जैसे कि पहला नुकसान तो ये है कि आप लोग को एवरेज मार्क्स मिलेगा। जो टीचर आपसे बोलते हैं ना कि आप मुझे 10,000 दे दो, मैं आपको 90 प्लस दिला दूंगा बिना एग्ज़ाम दिए, देखो पास हो सकते हो आप पैसे देकर। और काफ़ी ज़्यादा देखो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे फ्रॉड भी हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पैसे देकर पास हो सकते हो, लेकिन पैसे देकर आप 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस इवन कि यहाँ पे 60 प्लस भी नहीं ला सकते हो। क्योंकि टीचर का ना फिक्स एरिया होता है कि वो अगर आपसे 500 रुपये ले रहे हैं पर सब्जेक्ट का और आपसे बोल रहे हैं कि आप घर बैठो, तो उनका मतलब यही है कि आपको सिर्फ वो पास करा के देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें देखो सही नहीं है, मैंने आपको कई बार समझाया हूँ। बाकी देखो ये सब चीज़ें ना एनयूएस में काफ़ी हद तक मतलब रूलेड होती है, चलती है, इस वजह से ये क्वेश्चन बच्चों के मन में ज़्यादा चलता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप देखो पैसे देकर पास होना चाहते हो तो बेहतर ऑप्शन है कि मैं तो कहता हूँ कि अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन का जो एग्ज़ाम है इसको स्किप कर दो, मिस कर दो। जो आप लोग के यहाँ पे जनवरी टू मार्च में ऑन डिमांड एग्ज़ाम चलने हैं उसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भर देना, ठीक है, और उसके बाद आप एग्ज़ाम दे देना। तब तक आप लोग के लिए प्रिपरेशन करने के लिए टाइम भी बच जाएगा। बाकी देखो आपके हाथ में है सब चीज़, आप लोग को समझाना मेरा काम है। आप पैसे देकर पास होते हो तो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ध्यान रखना कि इसमें फ्रॉड के केसेस भी ज़्यादा देखे जाते हैं। काफ़ी सारे टीचर क्या करते हैं कि आपसे वो पैसे ले लेंगे, लेकिन पैसे लेने के बाद वो आपसे सीधा कहेंगे कि हम तू कौन है, मैं जानता ही नहीं हूँ तुझे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे एनयूएस में होती है और काफ़ी जो होते हैं मतलब करवा देते हैं पैसे लेकर, उनका मतलब एनयूएस में पहुँच होता है। लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करवाता हूँ, तो आप लोग मुझे ये मत कहना कि सर मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, आप मुझे 90 प्लस दिला दो, ठीक है, ऐसा मत कहना। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको टीचर को पैसे देना है तो मैं रोकूंगा ही नहीं, और मैं रोकूंगा तो भी आप नहीं रोकोगे, अगर आपको देना है तो आप दोगे ही, ठीक है। तो सब चीज़ आपके हाथ में है, ठीक है। दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर एग्ज़ाम में चीटिंग होगा कि नहीं होगा। तो देखो,
चीटिंग का मतलब ये होता है कि आप एग्ज़ाम में पूछ के लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। चीटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप गाइड लेके जा रहे हो और गाइड लेकर आप खोल के बिल्कुल आंसर लिख के आ रहे हो, या फर्रे लेके जा रहे हो बना के और बिना किसी डर के आप वहाँ पे खोल के आंसर लिख रहे हो। तो चीटिंग का मतलब ये नहीं होता है। चीटिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे कि मान लो कि आपके अगल बगल में जो बैठे हुए हैं, अगर उनको कोई क्वेश्चन आता है तो उनसे पूछ सकते हो। तो इतना जो है ना एनवीएस में चलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चीटिंग यहाँ पे चलता है। चीटिंग का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे कि सपोज करो कि आपके आगे वाला जो है उसको मतलब एक क्वेश्चन आता है, अच्छे से आता है, तो उससे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो उससे आप पूछ सकते हो, वो आपको बताएगा तो आप लिख सकते हो। ये होता है चीटिंग का मतलब। बाकी आप ये सोचोगे कि मैं तो गाइड लेके जाऊंगा, खोल के लिख के आऊँगा, ठीक है, या फिर मैं फर्रे लेके जाऊंगा, बिल्कुल आराम से लिख के आऊँगा, तो ये सब चीज़ अगर आप करोगे ना और अगर आप पकड़े जाते हो, ठीक है। देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गाइड से चीटिंग मारते हुए पकड़े जाते हैं, ग्रुप चीटिंग करते हैं, फर्रे से चीटिंग करते हैं, या कोई भी तरीके से मतलब कि मोबाइल से चीटिंग करते हैं, उन सब का रिजल्ट में क्या होता है ना, RW लगता है या RL लगता है। और एक बार आपका देखो RL लग गया या RW लग गया तो ध्यान रखना कि आपका रिजल्ट जो है ना कभी सही होगा ही नहीं। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि RL वाले आए हुए हैं, RW वाले आए हुए हैं, रोज़ मुझे लगभग 2-3 महीने से मैसेज करते हैं कि सर रिजल्ट ठीक करवा दो, रिजल्ट ठीक करवा दो, लेकिन उनका कोई और वहाँ पे सोल्यूशन है ही नहीं। देखो अगर आपका RW या RL लग भी जाता है ना, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये करो, बाकी मेरे हाथ में है नहीं कि वो रिजल्ट को मैं ठीक करवा सकूँ। तो चीटिंग के लिए जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि सर चीटिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो चीटिंग आप कर सकते हो। चीटिंग का मतलब यहाँ पे समझना, चीटिंग का मतलब ये है कि अगर आपके सामने वाले को, यानी कि आपके आगे वाले को या आपके पीछे वाले को या आपके दाएं वाले को या आपके बाएं वाले को कोई क्वेश्चन आता है तो उससे आप पूछ सकते हो। चीटिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। चीटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गाइड लेके जा रहे हो या फिर आप देखो फर्रे लेके जा रहे हो, हेल्प मटेरियल लेके जा रहे हो, गूगल से आंसर लिख रहे हो। ये सब आप करोगे ना तो आप लोग के रिजल्ट में RL लगेगा या RW लगेगा, ठीक है। और ये एक बार लग गया तो ध्यान रखना कि 5 से 6 महीना तो आपके गए, ठीक है। हो सकता है कि कभी रिजल्ट आपका सही भी ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। चीटिंग का मतलब आपको क्या होता है मैंने समझा दिया है। अब देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे करोगे। देखो जो मैंने आपको मेथड बताए हैं, मैंने वीडियो भी बनाया कि पब्लिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स कैसे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और जो ऑन ड्यून एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं विदिन 7 डेज, ठीक है। अभी तो आपके पास समय है, पूरा महीना पड़ा हुआ है, ठीक है। सितंबर अभी आज 1 सितंबर हुआ है, अभी सितंबर स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हो। तो देखो एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एग्ज़ाम से पहले 5 क्वेश्चन पेपर कर लो, ठीक है। अब देखो 5 क्वेश्चन पेपर करना उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी है जो मैथ ले रखे हैं, जो बायोलॉजी ले रखे हैं, जो केमिस्ट्री ले रखे हैं, जो फिजिक्स ले रखे हैं, यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो उन स्टूडेंट्स को ना देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि वो मतलब 5 क्वेश्चन पेपर को कर ले। लेकिन आप ये ठान के चलोगे ना कि मुझे एग्ज़ाम से पहले 5 क्वेश्चन पेपर करने हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन पेपर को कर लोगे और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाओगे, ठीक है। तो देखो थ्योरी वाले स्टूडेंट जो है, यानी कि जिन्होंने इंग्लिश ले रखा है, ज्योग्राफी ले रखा है, हिस्ट्री ले रखा है, पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, जिनके सिर्फ थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर बार, प्रैक्टिकल टाइप का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो उनको तो देखो सिंपल सी बात है कि वो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेंगे, 5 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे, आप देखो पास हो जाओगे, ठीक है। आप बस इतना माइंड में डाल लो कि मुझे 5 क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम से पहले करने हैं। अब वो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि एक लिंक प्रोवाइड कर रखा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। जो एनयूएस के पहले हो चुके हैं ना क्वेश्चन, यानी कि जो एग्ज़ाम हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको एक बार ये दिखाई देता हूँ
कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं और यहाँ से ना आप अपने क्वेश्चन पेपर को निकाल सकते हो बिल्कुल आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आराम से यहाँ पे 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स भी और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को निकाल सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ये देखो, क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन एकेडमिक, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज देखोगे तो 10वीं क्लास का ये